ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं गगन आर्य। देखिए, नौकरी करने से और बिजनेस करने से क्या होता है, जो मनुष्य की नस्ल है वो खराब होती है। ठीक है ना। क्योंकि जो मनुष्य की नस्ल है वो ज्यादातर जो अच्छी बनती है वह खेती करने से बनती है, कृषि करने से बनती है। नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो तो मनुष्य की नस्ल कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। और जो माता पिता के संतान पैदा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनके अंदर भी समस्या आएगी। और फिर उसके बाद उन जो संतान बच्चे पैदा हुए हैं, जब वह विवाह करेंगे, उनकी जो गृहस्थ जीवन है उसके अंदर समस्या आएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद की आज्ञा दी गई है कि भाई आप खेती करें, आप कृषि कर्म करें। वो ऐसे ही नहीं कहा गया, उसके पीछे कारण है। ठीक है ना। उसके पीछे कारण धर्म है, उसके पीछे कारण संस्कार हैं, उसके पीछे कारण गृहस्थ जीवन है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि यदि आपको क्या कहते हैं, गृहस्थ जीवन में जाना है तो खेती करें। ठीक है ना। आपको खेती करनी पड़ेगी, खेती से ही आप अपना गृहस्थ जीवन अच्छा चला सकते हो, वरना आपका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चलेगा, उसके अंदर समस्याएं आएंगी। ठीक है ना। नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले व्यक्ति के साथ कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, वैवाहिक रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर उसका असर पड़ता है। ठीक है। आप भोजन कर रहे हो, आज के समय में आप बिजनेस कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, भोजन कर रहे हो वो कैसा है, पूरी तरह से मिलावटी है, खराब है। ठीक है ना। और दूसरे के हाथ से आता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, आप ऐसे घरों में रह रहे हो जहाँ पर कोई भी प्राकृतिक वातावरण नहीं है। ठीक है। और जो आप कई तरह के ऐसी गलत चीज़ें हैं जो बाहर आपको जानी पड़ती है लोगों से, मतलब गलत लोगों के साथ भी आपको कई बार बैठना पड़ता है ऑफिस वगैरह में या तो कहने का अर्थ ये है, तो बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो हमको झेलनी पड़ती है। और उससे क्या होता है, मनुष्य की नस्ल खराब होती है। जैसे कि 4 बजे सुबह नहीं उठ पाते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे। अब 4 बजे नहीं उठेंगे तो नस्ल खराब होगी। ठीक है ना। योग प्राणायाम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो समय नहीं है। हवन नहीं कर पाते हैं, तो मनुष्य की नस्ल सुधरेगी कैसे। ठीक है ना। और जो मनुष्य ठीक नहीं होगा, आगे बच्चे जो पैदा होंगे उनकी नस्ल ठीक नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, उनका गृहस्थ जीवन भी खराब होगा। ठीक है। और एक और चीज़ है कि जो धन और अर्थ की सिद्धि है जो गृहस्थ के लिए चाहिए, वो भी खेती से ही होती है, वो भी कृषि कर्म से होती है, वो नौकरी और बिजनेस से कभी नहीं हो सकती। नौकरी बिजनेस में तो ऐसा है कि बिजनेस में अगर ग्राहक आएगा तो बिजनेस चलेगा, ग्राहक नहीं आया तो बैठे रहो। ठीक है ना, खुद भूखे मर जाओ। और जो नौकरी में है, ढूंढते रहो नौकरी कहाँ पे मिलेगी जी, नौकरी कोई दूसरा देगा तो नौकरी रोटी खा सकते हैं, नहीं तो भूखे मर जाओ। ठीक है। लेकिन कृषि कर्म में, खेती में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। व्यक्ति जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना खुद भोजन एक उगा सकता है और भोजन खा सकता है, कोई उसको समस्या नहीं है। ठीक है ना। और खेती करता है तो ऐसा भी होता है, दो जो पुराना अनाज होता है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन नौकरी और बिजनेस करने वाला पुराना अनाज ले ही नहीं सकता। ठीक है ना। उसको वही जैसा गला सड़ा अनाज जो मार्केट में आ रहा है वही खाना पड़ता है। ठीक है, चाहे अच्छे से अच्छे उसमें से चला जाए, उसको मिलता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन जो खेती कर रहा है वो अपने लिए अच्छे से अच्छा अन्न जो है, अनाज जो है, और नौ अनाज जो होते हैं वो उगा सकता है, और उगाकर अपने लिए वह प्रयोग कर सकता है। ठीक है ना। और ये भी कहा जाता है कि 2 साल पुराना अनाज खाना चाहिए, जो नया अनाज आता है वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। तो उस चीज़ का भी विशेष ध्यान जो है वो रख सकता है जो खेती करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो खेती की जाती है उसी से ही हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा चलता है। और जो धार्मिक जो बनाना है, हमें बच्चों को धार्मिक बनाना है, अच्छा बनाना है, वो कृषि कर्म करने से, खेती करने से ही संभव है। क्योंकि उसके अंदर जो कृषि करने से हमारा एक जो नियम है वो सही ढंग से चलते हैं। योग प्राणायाम कर सकते हैं, हमारे पास सेवा के लिए समय होता है। नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले के पास समय ही नहीं होता है कि वह क्या नाम है, समाज के लिए कुछ कर दे, वो तो अपने ही काम में उलझा हुआ है। लेकिन जो खेती करने वाला होता है उसके पास समय भी होता है कि वह समाज के लिए, परिवार के लिए सेवा का कार्य कर सकता है। ठीक है ना। तो बहुत सारी कारण हैं जिस वजह से धर्म का पालन भी होता है और अर्थ की सिद्धि भी होती है, वह केवल खेती करने से होती है। ठीक है ना। और जो आजकल कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं जी, अब तो ऐसा है कि खेत जो किसान लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल है, उनके जो खेत हैं वो बहुत कम है। देखिए, उसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। पहली बात तो, यदि आपकी खेती बर्बाद हो रही है, आप कहते हो कि हमको रेट नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। जो शराब पीकर या फिर क्या कहते हैं पैसे लेकर आप वोट डालते हो, तो आपको ऐसे वोट नहीं डालना है। ठीक है ना। आपको संगठित होना पड़ेगा और आर्य बनना पड़ेगा, तभी आप अपनी खेती को बचा सकते हो। दूसरी बात, जो आप ये बंटवारा करते हो, खेती की जमीन का कभी बंटवारा नहीं होता, क्योंकि खेत जो है वो है परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। जमीन जो है
परमात्मा ने बनाई है, तो उसको बंटवारा करने का अधिकार माता पिता को नहीं है। यदि माता पिता बंटवारा कर लेते हैं खेत का, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसके पेट पर लात मारने वाला काम है, ठीक है ना। उनके लिए भोजन की प्रबंध वगैरह ये सब कुछ नहीं होता। तो इसीलिए खेत का कभी बंटवारा नहीं होता। तो खेती पर विशेष ध्यान दे, ठीक है ना। जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको ऐसा कहो, माता पिता को अपने बच्चों को किसान बनाना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए और मनुष्य की नस्ल सुधारनी चाहिए ताकि गृहस्थ जीवन अच्छा बन सके, ठीक है ना। भोजन और गृहस्थ, ये दो चीजें जीवन में जरूरी है। भोजन भी चाहिए और गृहस्थ जीवन भी चाहिए, ठीक है ना। अकेला व्यक्ति नहीं रह सकता। इसीलिए इसीलिए जो खेती की जाती है यह दोनों चीजों को पूरा करता है। भोजन की भी व्यवस्था करता है और गृहस्थ के जो हमारी आवश्यकता है उसको भी पूरा करता है। तो इसीलिए मैं सभी जो युवा लोग हैं मैं उनको भी कहता हूँ कि भाई आप खेती की तरफ जाएं, खेती सीखना के आप प्रयास करें, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में आर्य समाज का गुरुकुल है, तो वहां पर खेती सिखाई जाती है, प्राकृतिक खेती, उसकी तरफ जाएं, ठीक है। तो प्रयास करोगे तभी आप क्या कहते हैं अपने आप को बचा पाओगे। वरना क्या होगा कि ये सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं कि खेती को खत्म ही कर दिया जाए, किसानों को खत्म कर दिया जाए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वह केवल नौकर बनकर रह जाए, ठीक है। तो खेती करने से ही क्या होगा, आपका जो गृहस्थ जीवन है वह अच्छा होगा और हम धार्मिक बना सकते हैं बच्चों को। वो खेती करने से ही बना सकते हैं, नौकरी या बिजनेस करने से नहीं बना सकते। ओम नमस्ते।